बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ईरान में सूरत हाल निहायत गैर मामूली और तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। ईरान भर में जारी एहतजाज अब आहिस्ता आहिस्ता काबू से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। ये एहतजाज इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि अब यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गए हैं, जहां तलबा बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये मुजाहिरे मजीद फैलते जा रहे हैं और रियासती कंट्रोल से बाहर महसूस हो रहे हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुख्तलिफ मकामात पर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई शहरों में ये आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं कि रज़ा पहलवी को वापस लाया जाए। यही वो नुक्ता है जो इस पूरे मामले को मजीद पेचीदा और ख़तरनाक बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब वाकई ईरानी आवाम की आवाज़ है या फिर इस एहतजाज के अंदर कोई बैरूनी हाथ, बिलखसूस इसराइली एजेंट सरगर्म है। रज़ा पहलवी, जो ईरान के साबिक शाह का बेटा है, जिसकी हुकूमत इमाम खुमैनी ने ख़त्म की थी, उसके बाद से ये कशमकश मुसलसल जारी है, जो अब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के दौर तक पहुँच चुकी है। हैरानकुन बात यह है कि इत्तलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से रज़ा पहलवी को इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया गया है। वो खुलकर इसराइल की हिमायत करता है और ये भी कह चुका है कि इक़्तिदार में आते ही इसराइल को तस्लीम करेगा और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल कर देगा। इसराइल में उसकी मुहिम इस अंदाज में चलाई जा रही है जैसे वो कोई करीबी इत्तहादी या अजीज़ हो। मज़ीद तशवीशनाक पहलू ये है कि इसराइल ने मुबैना तौर पर उसे मुकम्मल ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो इक़्तिदार के लिए तैयार रहे। खुद रज़ा पहलवी अवाम से खिताब में ये दावा कर रहा है कि वो जल्द ईरान में दाखिल होने वाला है और लोग मुकम्मल तैयारी रखें। आपको याद होगा कि माजी करीब में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये बयानात सामने आ चुके हैं कि वो ईरान में दाखिल होने के करीब है। अब इन्हीं बयानात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो ये इशारा साफ नज़र आता है कि मामला किसी बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहा है। सबसे अहम और ख़तरनाक पेशरफ्त यह है कि जैसे ही ये सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती गई, ईरान के सदर ने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं कि अगर किसी किस्म का हमला हुआ तो उसके जवाब में इसराइल और अमरीका पर अब तक का सबसे शदीद और ख़तरनाक हमला किया जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये सब कुछ एक नॉर्मल सूरत हाल की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल नहीं। ईरान में एहतजाज बेकाबू हो चुके हैं, अवाम सड़कों पर हैं, ख़वातीन, लड़कियां और मुख्तलिफ तबक़ात खुलकर एहतजाज कर रहे हैं। इब्तिदा में ये मुजाहिरे महंगाई, करेंसी की शदीद गिरावट और ख़राब माशी हालात के खिलाफ थे, लेकिन अब ये तहरीक एक बिल्कुल नए और ख़तरनाक रुख की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ये तब की बात है जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो भारत की जानिब से ये इल्ज़ाम सामने आया कि इस पूरे अमल के पीछे CIA का हाथ है। इसके बाद श्रीलंका का बहरान आया, फिर नेपाल में हालात बिगड़े और उसके बाद अफगानिस्तान में भी इसी नौयत की कोशिशें देखने में आईं। यानी मजमूई तौर पर एक ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है जिसमें यह समझना मुश्किल हो गया है कि मुख्तलिफ ममालिक में लोग अचानक सड़कों पर क्यों निकल आते हैं, असल में हो क्या रहा है और किस सिमत में मामलात जा रहे हैं। अगर आप आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो यही कैफियत बैनुल अक़वामी सतह पर भी दिखाई देती है। यूरोप हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं और ज्यादातर एहतजाज इमिग्रेशन के खिलाफ हो रहे हैं। इमिग्रेशन के इन मुजाहिरों में जाहिर है मुख्तलिफ पसमंजर रखने वाले अफराद शामिल हैं, जिनमें इसराइल से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। इसी तनाजुर में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है कि इसराइल की वजारत ख़ारिजा ने दुनिया भर में मौजूद यहूदियों को पैगाम दिया है कि वो इसराइल वापस आने की तैयारी करें और उन्हें फौरी तौर पर वापस आना चाहिए। आपको मालूम है कि इस्लामी तालीमात में भी इस दौर का जिक्र आता है जब एक ख़ास मरहले पर ये सब एक जगह जमा होंगे। दिलचस्प बात यह है कि अब वो खुद ही इस इज्तिमा का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम आलमी पस मंज़र के अंदर अगर ईरान की सूरत हाल को देखा जाए तो मामला वहाँ कहीं ज़्यादा संगीन और बेकाबू होता जा रहा है। इब्तिदा में ये एहतजाज सिर्फ तलबा तक महदूद थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम तबक़ात इसमें शामिल होते जा रहे हैं। एहतजाज का दायरा मुसलसल फैल रहा है और कंट्रोल से बाहर होने की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त ईरान में नौजवान तबका सड़कों पर है, अवाम खुलकर एहतजाज कर रहे हैं, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं और लोग मुकम्मल तौर पर इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। ये सब कुछ एक गैर मामूली और तशवीशनाक मंजर पेश कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और हैरानकुन पहलू ये है कि इक़्तिदार संभालने की तैयारी उस शख्स की जानिब से की जा रही है जो खुलेआम इसराइल के सामने सरेंडर कर चुका है। ये वो नुक्ता है जो ईरान के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। ईरान के अंदर ऐसा होना फितरी तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत होगा और ईरानी अवाम के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो टाइमिंग को समझें और हालात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाएं। आपको याद होगा कि जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे और उन्होंने हमले की बात की थी तो ट्रंप को एक साइड का इंतखाब करना पड़ा और उसने इसराइल का साथ देने का फैसला किया। उसके पास उस वक्त कोई और अमली रास्ता मौजूद नहीं था। अगर इस पूरे मामले को गहराई से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि हालात किस सिमत में जा रहे हैं और फैसले किस तरफ ले जा रहे हैं। इस वक्त पूरे रीजन में बेचैनी और तबाही का माहौल है और तमाम इलाकाई ताकतें इस सूरत हाल को बगौर देख रही हैं। ईरान के मामले से भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में उतरने वाला है और किसी भी वक्त लुबनान में लड़ाई शुरू हो सकती है।
इसके साथ साथ लुबनान में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां भी ज़ेर गौर हैं। इसके बाद इराक की बारी आ सकती है और फिर ईरान को हदफ बनाया जा सकता है। ये तमाम मंजरनामा कुछ ऐसा ही महसूस होता है जैसा 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान देखने में आया था, जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया था। अब एक मर्तबा फिर उसी तर्ज की तैयारियों की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगला मरहला ईरान के अंदर इसी तरह की मुहिम चलाने का हो सकता है। अब ईरान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो चुका है वो ये है कि अवाम को आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे लेवल तक लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां असल इश्यूज दबते जा रहे हैं और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ईरान पर पाबंदियां इस वक्त इंतहाई सख्त सतह पर पहुंच चुकी हैं। पहले चीन ईरान से तेल खरीद लेता था, लेकिन अब चीन ने भी हाथ खींच लिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि तेल की खरीदारी की एक हद होती है, आप लामहदूद मिकदार में तेल नहीं ले सकते। इंडिया से लेकर दीगर ममालिक तक तकरीबन सभी पीछे हट चुके हैं। इस वक्त अगर कोई मुल्क ईरान से तेल ले रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, वो भी स्मगलिंग के जरिए। जाहिर है इससे ईरान को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि वो तेल अपनी असल की फरोख्त ही नहीं कर पा रहा। इसी दौरान अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो इस वक्त बैक वक्त 3-4 ममालिक को शदीद खतरात लाहिक हैं, बल्कि कहा जा सकता है कि पूरा खित्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। नंबर 1 रूस, जहां आपको मालूम है कि हाल ही में पुतिन के घर पर 91 ड्रोन हमले किए गए। दूसरी तरफ ताइवान के महाज पर चीन के खिलाफ एक मुकम्मल फ्रंट खोला जा चुका है। शुमाली कोरिया को भी मुकम्मल तौर पर दबाने की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि वो अब खुलकर मैदान में आ चुका है। लेकिन इन सब के दरमियान शायद सबसे अहम और हसास मामला ईरान का है। ईरान के अंदर सूरत हाल को मीडिया से छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जब वहां एहतजाज होते हैं तो वीडियो ज़रूर बनती हैं, लेकिन उनमें अक्सर चेहरों के बजाय सिर्फ पाँव दिखाए जाते हैं, एंगल बदल दिया जाता है ताकि असल हकीकत सामने ना आ सके। यानी एक ऐसी सूरत हाल चल रही है जिसका मुकम्मल अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो गया है। आने वाला वक्त वाज़े इशारे दे रहा है कि हालात मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं और ईरान में एक बहुत बड़ी तबाही इस वक्त बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी नज़र आ रही है। इस पूरे मंजरनामे में रज़ा पहलवी का किरदार भी इंतहाई अहम और तशवीशनाक बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर इसराइल के अंदर इसके हवाले से जो फ़िज़ा बनाई जा रही है। यहाँ 2 बातें ख़ास तौर पर जहन में रखने की हैं। अगर ये खेल इसी तरह आगे बढ़ा तो शायद ईरान के अंदर मौजूद अवाम को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि असल प्लान क्या है। लोग समझ रहे हैं कि मसला सिर्फ महंगाई, करेंसी की कदर में कमी या माशी दबाव का है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो, सरहदी सलाहियत हो या दिफाई ढांचा, कम से कम कोशिश ये नज़र आती है कि ईरान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि वो दोबारा कभी एक मजबूत रियासत की सूरत में खड़ा ना हो सके। और ईरान के बाद यही मॉडल खित्ते के दीगर ममालिक पर आजमाने की तैयारी भी दिखाई दे रही है। मौजूदा सेटअप और ज़मीनी हक़ाइक़ वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहे हैं कि ईरान किस सिमत में धकेला जा रहा है, हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं और फैसले किस तरफ ले जाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये सब कुछ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट से इस वक्त हालात को देखा जा रहा है वो पॉइंट निहायत ख़तरनाक, गैर मामूली और तशवीशनाक है। इस सूरत हाल में खुद को बदलने और हालात को समझने की शदीद ज़रूरत है। ईरान के अंदर एक और बड़ा मसला ये भी है कि अब इसराइल खुलकर लोगों को उकसा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि तेल जहां पैदा होता है वहां पहुंचो ताकि ईरान की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। नेतन्याहू और दीगर इसराइली क़ियादत बाकायदा वीडियोज़ जारी करके कह रही है कि तुम्हारे पास पानी नहीं, तुम्हारी हुकूमत तुम्हें कह रही है कि तेहरान खाली करना पड़ेगा। वो ये लालच भी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ताउन करेंगे, पानी का मसला हल करेंगे, मौसम बदलने में मदद करेंगे, बारिशें शुरू करवाएंगे, पाबंदियां खत्म करवा देंगे, दुनिया भर के वीज़े मिलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही हम तुम्हें तस्लीम करेंगे अमेरिका तुम पर से पाबंदियां हटा देगा, जिससे डॉलर का रेट रिवर्स हो जाएगा। ये तमाम वादे और दावे इस वक्त ईरान के अवाम के सामने रखे जा रहे हैं। इसी पस मंज़र में ईरान में एहतजाज की एक ऐसी लहर खड़ी की गई है कि समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे एकदम फट पड़ी। हैरान कुन बात यह है कि यही लोग सिर्फ 6 माह पहले इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे और आज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़ी हैं। सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर महसूस हो रही है। एक और अजीब बात यह भी है कि लीडर अंदर से नहीं बाहर से लाया जा रहा है। लीडर बैरून मुल्क बैठे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं और इक़्तिदार की तैयारी कर रहे हैं। रज़ा पहलवी की मिसाल आपके सामने है। इसके बाप ने जिस हद तक लूट मार की, इसकी मिसालें आज भी मौजूद हैं। पेरिस में जाकर वो ये दावा करता रहा कि फ़लाँ ज़मीन फ़लाँ होटल मेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए ये सब मेरा है। जब उससे सबूत मांगा गया तो वो पेश ना कर सका और नतीजतन वो असासे ज़ब्त कर लिए गए। यही बात जाहिर करती है कि उसे कब से बैरूनी ताकतों ने तैयार करके संभाल रखा है और आज की मौजूदा सूरत हाल में सब कुछ खुलकर सामने आता जा रहा है कि असल खेल क्या है और किस सिमत में ले जाया जा रहा है। ये एक ऐसा पेचीदा और ख़तरनाक मामला है जिसे समझना भी मुश्किल हो चुका है और इससे निपटना इससे भी ज़्यादा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।